और जो कोई तुम में से इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि स्वतंत्र स्त्रियों, आजाद औरतों से विवाह कर सके, तो वह उन दासियों से विवाह करे जो तुम्हारे अधिकार में हैं, उनमें से जो ईमान वाली हो। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को भली भांति जानता है, तुम एक दूसरे में से ही हो। तो उनके मालिकों की अनुमति से उनसे विवाह करो और उन्हें उनके महिर भलाई के साथ दो, ताकि वे पवित्रता और संयम अपनाएं, न कि व्यभिचार करें और न छिपे प्रेम संबंध रखें। फिर जब वे विवाहित हो जाएं और इसके बाद वे कोई अश्लीलता करें, तो उन पर वह सजा है जो स्वतंत्र स्त्रियों के लिए है, उसका आधा। यह विवाह का प्रावधान उस व्यक्ति के लिए है जिसे पाप में पड़ने का डर हो, और यदि तुम संयम बरतो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयालु है। व्याख्या सूरह अन-निसा आयत 25। 1. विवाह के लिए विकल्प। जो लोग स्वतंत्र स्त्रियों से विवाह करने की आर्थिक स्थिति में नहीं हैं, उन्हें अनुमति दी गई है कि वे ईमान वाली दासियों से विवाह करें। दासियों से विवाह के लिए उनके मालिकों की अनुमति अनिवार्य है। 2. महिर का प्रावधान। दासियों के साथ भी विवाह में महिर, विवाह उपहार देना अनिवार्य है। यह उनके अधिकार और सम्मान की रक्षा करता है। 3. अश्लीलता के लिए सजा। यदि विवाह के बाद दासी कोई अश्लील कार्य करती है, तो उसकी सजा स्वतंत्र स्त्रियों के लिए निर्धारित सजा की आधी होगी। यह न्याय और परिस्थिति के अनुसार सजा का प्रावधान है। 4. संयम का महत्व। यदि पाप में पड़ने का डर न हो, तो संयम अपनाने को बेहतर बताया गया है। संयम से अल्लाह की अधिक निकटता और दया प्राप्त होती है। 5. अल्लाह की क्षमाशीलता और दया। अल्लाह क्षमाशील और दयालु है। वह इंसानों की कठिनाइयों और उनके द्वारा किए गए प्रयासों को समझता है। सारांश। यह आयत विवाह के प्रावधानों और सामाजिक न्याय पर आधारित है। इसमें उन लोगों के लिए विकल्प प्रदान किया गया है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकते। साथ ही संयम अपनाने की प्रेरणा दी गई है और अल्लाह की क्षमाशीलता और दया को रेखांकित किया गया है।